से गौर से देखो, ये बाग है। इस वक्त जो है इसकी कैफियत बदल गई। एक ज़माने में अच्छा बाग था, और जब 2010 में आया मैं तो सब अंदर जाना आना था, बेहतरीन अच्छा खूबसूरत सा बना था। चलिए, अब इसकी एक तारीख़ है, बहुत अहम तारीख़ है, ज़रा सबकी तवज्जो इधर रखिए। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, तो पूरी उम्मत जो है एक अजीब व गरीब हालात से गुज़र रही थी। गम और सदमे से तमाम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बिल्कुल दो चार थे। मक्के में जो आपके दुश्मन थे वो मुशरिकीन मक्का थे। साफ जाहिर था कि भाई ये दुश्मन है हमारे। मदीने में जब आप तशरीफ़ लाए तो मदीने में एक नया दुश्मन मिला है। नया दुश्मन कौन सा मिला? ये मुनाफिकीन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सरदार था, अब्दुल्ला इब्ने उबई, एक बहुत बड़ा सरदार था, और पूरी जो है एक चौधराहट किस्म की उनका मिजाज था, और हर जगह लोग उनसे पूछते थे, उनसे बात करने आते थे, तो उसको अपना एक बड़ापन महसूस होता था। मेरी ज़्यादा तो उनको महसूस होता था कि भाई हम बड़े हैं। लेकिन जब मदीने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ आने की दावत दी कि आप हिजरत करके मदीना आइए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ जब यहाँ पर हिजरत करने हैं, और आप ख़ास तौर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के से हिजरत करके निकले तो गार सूर में जो है अब 3 दिन रहे। वो तफसीली वाक़यात है, आपने सुना होगा इससे पहले। बहरहाल मक्के से मदीना तकरीबन 450 से 500 के करीब किलोमीटर आता है। तो ये सफ़र ऊँट पर, कुछ पैदल, किस मशक्क़त से, कैसे पहाड़ा हैं पूरे हम देख रहे हैं, तो किन किन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। और यहाँ पर लाने के बाद आपने सबसे पहला क़याम किया था मस्जिद कुबा में, यानी कि कुबा एक बस्ती का नाम है, एक गाँव का नाम है छोटे से। तो वहाँ पर आपने क़याम किया, और फिर वहीं पर अल्लाह के हुक्म से, सबके मशवरे से वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम मस्जिद कुबा। ये जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये उसके बाद तामीर हुई। अब जब यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए तो आपकी अमानत, आपकी दयानत, आपकी जो है सच्चाई, आपके हुस्न अखलाक, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को देखकर मदीने के बहुत से लोग आपके गिरविदा हो गए, आपके दीवाने हो गए। और किसी भी मामले में अगर कुछ बात करना होता तो बोलते थे चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाते हैं, और उनसे जाकर मशवरा करते हैं कि वो हमको सही राय देते हैं। बहुत नेक आदमी है, बहुत साले आदमी है, जो ईमान नहीं लाए वो भी आपको मानते थे। तो सारे लोगों का रुख जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होने लगा। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि अब तो मैं यहाँ का सदर मतलब चौधरी बना हुआ था, अब ये सारे लोग उधर जा रहे हैं, तो वो मुखालिफत भी नहीं कर सकता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ बातें भी नहीं कर सकता था वो। तो उसने जो है ईमान वालों में आपस में इंतशार डाला, कभी इनको जाकर कुछ कहता, कभी इनको जाकर कुछ कहता, गलत सलत बातें कह के बदगुमानियाँ फैलाता, गलत फहमियाँ फैलाता। इस तरीके से जो आपस में इंतशार हो जाए, ये उसकी कोशिशें रहती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसने बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की। नाकाबिल मुआफ़ी भी उसकी साजिशें रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उसने बहुत बड़ा तोहम, इल्ज़ाम और बहतान भी बांधा था, और वो लंबा चौड़ा वाक़या कुरान पाक के अंदर मौजूद भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी उसको माफ़ कर दिया था। तो वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, नहीं इंतकाल तो पहले हुआ था शायद अब्दुल्ला इब्ने उबई का, इंतकाल पहले हुआ था, लेकिन उसके जो भी शागिर्द थे, उनके लोग, वो मुनाफिकीन के जो लोग थे, उनका इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ था। उनके इंतकाल पर उनका बेटा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि आपके कमीज़ का जो है कफन मैं अपने वालिद को देना चाहता हूँ, आपके कफन। तो क्योंकि वो तो मुनाफिकों का सरदार था, हज़रत आयशा पर इतना बड़ा बहतान बांधा था, मुसलमानों को बहुत बड़ी तकलीफ़ें दी थी, और जंगों के अंदर जहाँ भी जाते तो कुछ ना कुछ साजिश करके लोगों को कट कर देते थे। तो बहुत तकलीफ़ थी आपको। लेकिन जब उनके सामने उनके बेटे जो मुसलमान हो चुके थे,
उन्होंने कहा कि भाई मेरे बाप को आपके खमीस के अंदर हम कफन देना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि जाओ, अगर मेरे खमीस की वजह से तेरे बाप की बख्शिश होती है तो ले जा मेरा खमीस। तो ये आपने उनको दे दिया। तो उन्हीं में से मुनाफिकीन जो थे, उन्होंने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इंतकाल हुआ, तो एक इंतशार की कैफियत बनी मुहाजिरीन में और अंसार साहबा में। मुहाजिर यानी जो मदीने से चलकर हिजरत करके यहाँ आए थे उनको मुहाजिरीन कहते हैं, और जो अंसार जो मदीने में थे जिन्होंने हिजरत करने वाले साहबा किराम की मदद की थी तो ये बाहर से आने वाले लोग थे, और ये जो थे अंसार वो यहीं के रहने वाले थे। तो इनमें कुछ इस तरह की साजिशें रची जाने लगी और इस तरह से उनकी जहनसाजी की जाने लगी कि सरदारी के हकदार तुम हो, तुम यहाँ के खास रहने वाले, ये तो बाहर के लोग आए हुए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये मालूम हुआ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको मालूम हुआ कि भाई कुछ इस किस्म की बातें और कुछ मशवरे चल रहे हैं, और ये मस्जिद नबवी है, और ये यहाँ पर एक बाग था किसी कबीले का, गालिबन कबीले अबू साइदा का ये बाग था गालिबन। तो इस बाग के अंदर आकर यहाँ पर मीटिंगें चल रही थी। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पर आए कि भाई कहीं कौम में उम्मत में फितना ना हो जाए। और यहाँ पर जो है कुछ मुनाफिकीन थे, उन्होंने जहन ऐसा बना दिया था कि भाई सरदार तुम में से होना चाहिए, और वो भी बेचारे सीधे साधे साहब थे, उन्होंने भी सोचा कि सही है हमारे इसमें से होना चाहिए। लेकिन जब ये हजरात आए तो आने के बाद मामले को समझते हुए फिर उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सरदारी का ऐलान हो जाए और आपके नायब कौन रहेंगे वो ऐलान हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और अंसार में से किसी को होना चाहिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ बातें उनको समझाई। फिर उसके बाद उन्होंने उनमें से कहा कि भाई चलो एक अमीर अंसार में से रखेंगे और एक अमीर जो है मुहाजिरीन में से रखेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि बहुत दूरअंदेश थे, मामला फ़हम थे, उन्होंने कहा कि देखो इस तरीके से अगर एक चीज़ के दो अमीर होंगे तो ये मसाइल हल होने के बजाय वो उलझते जाएंगे। कुछ समझाते गया। फिर उसमें एक और रिवायत में मिलता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि ए उमर आप भी कोई राय दो, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राय देते थे वो राय इतनी पुख्ता और इतनी मजबूत और इतनी बेहतर होती थी कि अल्लाह ताला को वो पसंद आती थी, और उसी राय को अल्लाह ताला कुरान की आयतें बनाकर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास भेजते थे। तो बहुत मजबूत राय वाले थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई इसमें हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही हमको बता दिया था कि वह आपके बाद जो है कौन अमीर बनेंगे, कौन खलीफा बनेंगे। तो साहबा ने पूछा कि आप कैसे बता दिया, कि कहाँ बताया था? तो आपने फरमाया कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुसल्ले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बढ़ाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे गालिबन, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि आप नमाज़ पढ़ाइए। तो हुजूर की ज़िंदगी में मुसल्ले पर कौन बढ़े थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो फरमाया कि इनसे ज़्यादा कौन हकदार हो सकता है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। और फिर फ़ौरन कहा कि आपका हाथ लिया और कहा कि मैं अबू बकर को अपना खलीफा मानता हूँ, अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ। बस फिर सारे सहाबा उठकर आ गए और सब ने जो है आपके हाथ पर बैठ। और जो मुनाफिकीन थे, ये सहाबा तो खुश हो गए कि एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला हल हो गया, लेकिन जो मुनाफिकीन थे जिनकी साजिशों का जहन और मिजाज बना हुआ था, वो हैरान और परेशान हो गए और अल्लाह ताला ने उम्मत को एक बहुत बड़े फितने से बचाया। तो ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब हुआ। फिर दूसरे दिन आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और मिंबर पर बैठकर बाकायदा फिर बैत का ऐलान हुआ। फिर बहुत से लोगों ने, बल्कि सारे लोगों ने फिर वहाँ पर आकर बैठ। तो ये चीज़ें जो किताबों में, कुरान मजीद में, बयानात में हम सुनते पढ़ते रहते हैं, आज अल्लाह तबारक व तआला ने वो बाबरकत जगह पर हमको पहुँचाया और आज हम वहाँ पर खड़े हैं जिस जगह पर सहाबा किराम
रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात थी। और ये वो इलाका है जहाँ पर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते रहे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और दरूद शरीफ पढ़ते रहें, कसरत से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम जब तक मदीने के अंदर रहें दरूद शरीफ कसरत से पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गुजारें और कोशिश करें कि हम बैठकर तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें। एक नमाज को जाएं तो 2-2, 3 नमाज़ें पढ़कर हम निकले। जैसे असर में आए तो असर, मगरिब, इशा पढ़कर निकले, क्योंकि बहुत कम वक्त है हमारे पास। जब हम अब देखिए हम मक्के से यहाँ पर आए तो मक्के की चीज़ें हमको याद आ रही कि वहाँ पर हम ये कर ले तो एक तवाफ बढ़ जाता था, एक उम्रा बढ़ जाता था। लेकिन हम सिर्फ सोच सकते हैं और हम जो है अफसोस कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमको हासिल नहीं हो सकती अभी। अब हम मदीने के अंदर हैं तो जब मदीने भी हम छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हमको वहाँ पर अफसोस होगा कि काश मैं मस्जिद नबवी में बैठ कर रहता, वहीं मैं तिलावत करता, वहीं मैं जिक्र करता और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता, तो वो मेरे लिए कितना अच्छा होता। तो ये थोड़ा सा वक्त हमारे पास रहेगा, चंद दिन हम यहाँ के मेहमान हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआओं में और ज़िक्र अस्कार में गुजारे और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और साथ ही साथ हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की जो है मदद व नुसरत फरमाए और उनका जो वतन है, उनका जो हक़ छीना गया था, अल्लाह तबारक व तआला उनका हक़ उन्हें दे। और जो गासिब इसराइल वहाँ पर बैठा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसको नीस तो नाबूद करे, बर्बाद कर दे और पूरे ज़मीन का हिस्सा जो है इसराइल को दे, नौज़ुबिल्लाह फ़लस्तीन को दे और मस्जिद अक़सा पूरी आज़ाद हो जाए और हम पूरी आज़ादी के साथ मस्जिद अक़सा में जाकर हम नमाज़ पढ़ने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।